अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान बिग एम्बैरेसमेंट डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Cheers, sir. चीयर्स। म्यूजिक तो बोल, भूल जाता है म्यूजिक। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। चीयर्स। अच्छा ठीक है। अच्छा, शुरू करने से पहले द चाणक्य डायरीज, India's finest magazine on geopolitics and international affairs and national security and defense। दोस्तों, इससे बेहतर मैगजीन अगर आपको मिल जाए तो आप कमेंट्स में लिखना कि मेजर साहब, इंडिया में पब्लिश्ड बाय एन इंडियन, हमें इससे बेहतर मैगजीन मिली है जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। फाइनेस्ट ऑथर्स एंड द नंबर 1 ट्रेंडिंग बेस्ट सेलर ऑन Amazon। दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के छोड़ रहा हूं। क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय योर कॉपी टुडे। हाँ जी, सीपी साहब बताइए। फेवरेट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सीधा सीधा, कोई लाग लपेट नहीं। नहीं। लाहौर। आसिम मुनीर ना थोड़ा मतलब खिसक चुका है, अजीब अजीब से बयान। अभी इन्होंने रिसेंटली एक कहीं खड़े हुए थे, वहाँ इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान जो है, जिस मकसद से पाकिस्तान बना था, वो उस गोल की तरफ से बहुत तेजी से आगे जा रहा है। मकसद नहीं बोलना। और जो पाकिस्तान है ना, उसको अल्लाह ने ऐसी बरकत दी है। हाँ। और इस्लामिक जो और मुल्क है वो मतलब हमारा इतना मान सम्मान करते हैं, जो हमें पावर मिल रखी है इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में। और पहले तो मुझे आप बताओ कि वो गोल क्या है, पाकिस्तान बना किस लिए था इसके हिसाब से। पाकिस्तान का कोई गोल नहीं है, खुद सेल्फ गोल है। जैसे कभी कभी अपनी टीम वाले अपने गोल में मार देते हैं ना, दैट इज पाकिस्तान। इनकी कोई मुस्लिम उम्मा में इज्जत नहीं है, इनकी हर जगह बेइज्जती है, सबसे पैसे मांगते हैं। कोई अमीर मुल्क मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके सामने इन्होंने अपना कटोरा न डाला हो। और भीख मांगने में सबसे सेक्युलर अगर कोई देश है वो पाकिस्तान है, बिना भेदभाव के। बिना, इनको कोई ये नहीं कहता कि ईसाई है, कोई है। कल इनके अगर इजराइल से रिश्ते अच्छे हो जाएं, इजराइल से भीख मांग लें। तो ये सब अपनी आवाम को मोरल बूस्ट करने के लिए कि बड़े अजीम कौम। कोई अजीम वजीम नहीं है, कोई अजीम नहीं है, कुछ नहीं है इनका। दुनिया की देखिए, आज की दुनिया ट्रेड पे चलती है, आज की दुनिया कंट्रीब्यूशन पे चलती है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के अलावा इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इनका कोई भी वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं है, राइट? और हर चीज में चोरी है इनकी। यही आसिम मुनीर जो कह रहा है कि बड़ी अजीम कौम है, झूठ बोल रहा है आसिम मुनीर। अब मैं प्रूफ करके बताता हूं। तकरीबन 2 घंटे के लिए यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान गए, तकरीबन 2 घंटे के लिए भारत आए। भारत में क्या हुआ सब कुछ पता है। प्रॉपर एक प्रेस रिलीज हुआ, राइट? वहां पे फोटोग्राफ ली गई और दुनिया को बताया गया कि साहब ये ऐसा हुआ है, ये आए हैं, हमने 10 पॉइंट डिस्कस करे हैं एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। उसने बोला विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय टाटा, वो चले गए। हो गया, डन। पाकिस्तान आए, अभी तक कुछ नहीं पता क्यों आए। आप बता तो रहे थे शिकार करने, वो एक चीज है, दैट इज आफ्टर द मीटिंग। नूर खान सच में होता है, बट वो भी शिकार, हाँ, यही सब चीजें तो होती है पाकिस्तान में, और क्या होता है? ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है कोई शेख वहां पे सॉफ्टवेयर बनाने आ रहा है? वहां पे ठीक है। तीतर मार दिया, बटेर मार दिया, ये मार दिया, वो मार। पाकिस्तान यही हो सकता है, देयर इज नथिंग एल्स। अब देखो वो क्यों आए। इस्लामी बिरादर मुल्क हैं, दोनों मुल्कों ने वादा करा एक दूसरे से कि हम तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। इस सेंस है इस बात में कोई सेंस होता है? अरे धंधे की बात करो यार। कितने, क्या हुआ? भारत कह रहा है कि आपके साथ हमारा जो ट्रेड है $100 अरब का है, हमें इसको 200 अरब करना है, हम आपके साथ डिफेंस डील करें। वो कह रहा है कि यार डिफेंस की जो डील्स हैं, मतलब खरीद फरोख्त या जो भी है, जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह, वट एवर द डिटेल्स ऑफ द डील आर, हम यार यहाँ पे ना एआई और सेमीकंडक्टर के पूरे जो कहते हैं क्लस्टर्स पूरे भारत में बनाना चाहते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, सुपर कंप्यूटर्स टाइप के हम क्लस्टर्स यहाँ पे बनाना चाहते हैं भारत में, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। कुछ चीज होती है ना। अब आपको पता है कि पाकिस्तानी क्यों नहीं बनाते? मतलब ये पूरी चीज सामने सबके अपनी कौम के सामने नहीं रखते। एक तो अपनी कौम को ट्रस्ट नहीं करते। किस चीज में?
किसी भी चीज में दे डोंट ट्रस्ट देयर ओन पीपल, राइट? दे डोंट ट्रस्ट। द पाकिस्तानी जो अशराफिया है वो अपनी कौम पे भरोसा नहीं करते। ये लोग, इनको लगता है ऐसी हैं ये भेड़ बकरी, इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं होता। दूसरी चीज ये इसलिए नहीं बताते, ठीक है, मोदी जी ने साफ बता दिया कि एआई के ऊपर काम होगा, डिफेंस के ऊपर काम होगा, सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर काम होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के ऊपर काम होगा, इसके ऊपर काम होगा, उसके ऊपर काम होगा। 10 पॉइंट हमने डिस्कस करे, ये रहे 10 पॉइंट, साइंड, कैरी ऑन, कहानी खत्म। अब वो चले गए, अब ईयू वाले आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं ईयू वाले, 26 जनवरी। हाँ, वो 25 से 27 ऐसी कुछ हैं, वो ईयू वाले आ रहे हैं। और वही ईयू ने डावोस में they have made a commitment that they have said that this is the mother of all deals. तो कह रहे हैं कि 2-3 things are still left, तो 1-2 चीजें हैं उसको सॉर्ट आउट कर खत्म करके and we are signing the deal. अभी वो उन लोगों ने ऐसा बताया है, जो आई एम कोटिंग देम। पाकिस्तान में क्या डील हुई? पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। अमेरिका ने क्या बोला था? ट्रंप ने बोला था कि हमारी पाकिस्तान के साथ डील हो गई, याद है? एक ऑयल को लेके भी तो बात हुई। ना, ऑयल अलग है। हमने एक अग्रीमेंट साइन करी है पाकिस्तान के साथ, ट्रेड अग्रीमेंट साइन करी है पाकिस्तान और यूएस। हाँ जी, उसके बारे में किसी के बाप को कुछ नहीं पता क्या हुआ, गायब हो गए। सब डील साइन हुई हैं, लेकिन उस डील के अंदर है क्या, किसी को नहीं पता। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर असली में है क्या, मैं बता रहा हूं, हैंडफुल ऑफ पाकिस्तानीज मस्ट बी नोइंग, किसी को नहीं पता। और 11वां साल चल रहा है उसका, लगभग 11 साल खत्म हो गए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, किसी को कुछ नहीं पता। मोटा मोटी जिस तरीके से भारत में हर चीज सामने है, पाकिस्तानी क्यों, कभी आपने नोट करा है क्यों? ये कहेंगे नहीं ये सीक्रेट है और दुश्मन है, दुश्मन साजिश करेगा इसलिए हम नहीं बताना चाहते। ये सारा फ्रॉड है, क्योंकि वो आप कभी भी देखना, कोई भी जाहिल आदमी को साजिश बोलोगे उसको बड़ा मजा आता है। बट ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं इनकी आवाम भी इंटरेस्ट नहीं लेती जानने में, उनको जानना ही नहीं। आवाम की ट्रेनिंग वैसी है ना, आप आवाम को अगर ट्रेन करोगे सवाल पूछने के लिए, सवाल पूछेगी। अगर आप आवाम को डे 1 से ऐसे ट्रेन करोगे कि देखो तुम हर जगह दुश्मनों से घिरे पड़े हो, यू आर सराउंडेड बाय एनिमीज, आप दुश्मनों से घिरे पड़े हो, सब आपके पीछे पड़े हैं, सब आपको निगलना चाहते हैं, सब आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, फिर आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा बन गया। ये क्यों नहीं बताते अपनी डील्स के बारे में? पता है आपको, ये कह रहे हैं ना अजीम कौम है, इस्लामिक दुनिया फलाना, हाँ। ये सारी इस्लामिक दुनिया बताती है जब उनकी डील होती है, ये नहीं बताते, क्योंकि इनकी डील प्राइवेट है, इनकी डील प्राइवेट है, ऊपर तक ही है ना। हाँ, इन दैट सेंस इनकी डील प्राइवेट है कि सर मेरे हिस्से इतना, ये बगल में शहबाज बैठा है, मेरा प्यारा मुर्गा शहबाज, मुर्गे का इतना, बटेर का इतना, तीतर का इतना, मेरा इतना। अब ये कैसे बताएंगे आवाम को? आवाम सड़क पे आ जाएगी। ये बताते ही नहीं, ये कभी कुछ नहीं बताते किसी को। ये अपने, हमें ना बताओ, ये अपने आवाम तक को नहीं बताते, ये अपने पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हर जगह से साजिश है। सिर्फ जीएचक्यू है जहां पे पाकिस्तान के फौज का हेडक्वार्टर है, सिर्फ वो लोग मुहिबुल वतन है, वही लोग लॉयल पाकिस्तानी है, बाकी सब ब्लडी सिविलियन है, इनके बस का कुछ नहीं। बस दैट इज द होल थीम। अभी आपने कहा कि आवाम सड़क पे आ जाएगी अगर आवाम को पता चला तो। ये सेम चीज एक जर्नलिस्ट है, नजम सेठी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि आसिम मुनीर और ट्रंप की अब एक मीटिंग होने वाली है जिसमें कि पाकिस्तान फौज जाएगी इजराइल, वो इजराइल की तरफ से हमास को मारेगी। अब यहाँ पे ये यही कोट कर रहे हैं कि जो आसिम मुनीर है वो ट्रंप से इसलिए मिलने जाएगा कि भाई आप ऐसा मत करो, अगर हमारी आवाम को ये पता चल गया ना कि हमारी फौज हिंदू या यहूदियों के लिए लड़ रही है तो वो हमें मार देंगे, मतलब वो सड़कों पे आ जाएंगे। तो आप कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि हम आपको सर्विस भी दे दें और अपनी आवाम से भी बचे रहें। ये इन्होंने खुद बोला है अपने स्टेटमेंट में। देखो मैं एक बात बताता हूँ, डोंट ट्रस्ट नजम सेठी, ठीक है? नजम सेठी ऐसा है कि उसको देख के गिरगिट शर्मा के ना छत से कूद जाए एक बार नीचे, ठीक है? हाँ, नजम सेठी अपने बयान ऐसे बदलेगा टू सूट द एनवायरनमेंट। मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान कहता है कि हम ये कर रहे हैं, हमारी इससे डिप्लोमेसी हो गई। कभी पाकिस्तानी ये नहीं पूछते कि तुम्हारी डिप्लोमेसी किस चीज की है, मतलब उसका नेट रिजल्ट क्या निकला है, तुम्हारी कौन सी जैसे डील्स होती हैं, तुम्हारी कौन सी अग्रीमेंट हो रही है, क्या हो रहा है। बस हो रहा है कुछ, माहौल बनाते रहेंगे। जैसे बुढ़िया के बाल खाए हैं, कॉटन कैंडी, कैंडी फ्लॉस, वही तो कॉटन कैंडी बोलते हैं उसको। अच्छा, कैंडी फ्लॉस,
कैंडी फ्लॉस कर 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 बस ऐसे हो रहा है, बस ये बस माहौल बनाते हैं, डील वील नहीं बनाते कुछ। अब ये जो नजम सेठी ने बोला है ना कि वहां पे जाके रास्ता निकालो, वो तो ठीक बात है इन द सेंस दैट, और पाकिस्तान क्या करेगा आप मुझे बताओ? क्या पाकिस्तान इन्वेस्ट कर सकता है? गाजा को पार्किंग लॉट बना दिया यहूदियों ने, मार मार के दुम्बा बना दिया पूरे गाजा का, बना दिया। आप मुझे एक बात बताओ, कैन द पाकिस्तानीज इन्वेस्ट? क्या पाकिस्तान ये कह सकता है कि ठीक है ये ज्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन ये 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी लेता है और पाकिस्तान घर बनाएगा सबके लिए? या पाकिस्तान शॉपिंग मॉल हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, 10 चीजें होती हैं एक जगह में, कुछ भी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान नहीं कर सकता। ठीक है, पाकिस्तान का ऐसा कोई डिप्लोमेटिक वेट भी नहीं है क्योंकि सबसे भीख मांग रखी है। भाई एक बार आप किसी से कुछ मांग लेते हो, आपकी इज्जत कम हो जाती है। ये तो रिश्तों में भी ऐसी होता है यार। एक भाई घर में ऐसा है जो निठल्ला है, काम नहीं करता, बड़ा भाई उसको पाल रहा है, तो जो बड़े भाई की फैमिली है, क्या इसकी इज्जत करेगी? कह रहा चाचा फिर आ गया यार मांगने के लिए, अरे यही काम है, घर पर पड़ा रहता है, सोता रहता है दिन भर, शाम को शराब पीता है। ठीक है, और ये इंसान पाकिस्तान है। हाँ, बिकॉज ये मांगते रहते हैं सबसे। ये इनके नए नए तरीके हैं, इनोवेटिव तरीके हैं मांगने के। ये जो पूरा मामला इजराइल का, जिसमें नजम सेठी कह रहा है कि ये भी तो मांगने का तरीका है कि साहब सर्विसेज हम आपने क्या बोला, सर्विसेज हम आपको पूरी देंगे, आप ऐसा रास्ता निकालो कि हमें घर पे जूते ना पड़े। अब इनसे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, मेरा एक सवाल है हर एक पाकिस्तानी जो देख रहा है, मेरा सवाल है, तुम्हारा क्या लेना देना इजराइल से? ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। क्यों लोग तुम्हारे जूते मारेंगे अगर तुम वहां पे काम करोगे? तो तुम कभी इजराइल गए या इजरायली तुम्हारे यहां आए? तुम्हारे तो डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है। तुम्हारे क्यों नहीं है डिप्लोमेटिक रिलेशन? इट इज ऑल टू डू विथ रिलीजन। ये मजहब वाला मामला है और कोई मामला नहीं है। उस हदीस में ये लिखा है तो उस हदीस में ये लिखा है, यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं इन्होंने इजराइल के। देखो, क्या पाकिस्तान और इजराइल का कोई बॉर्डर है? नहीं। 4-5 हजार किलोमीटर का कम से कम डिस्टेंस है ना। वो कभी यहां पे आए ना तुम कभी वहां पे गए। ठीक है, ना तुम्हारी कोई ट्रेड ना तुम्हारी कोई कॉमर्स। तुम्हारा मतलब क्या है इजराइल से? तुम्हारा लेना एक ना लेना दो। तुम्हारे लोग तुम्हें जूते क्यों मारेंगे अगर तुम इजराइल गजा में फौज भेजोगे? क्यों ऐसा क्यों करेंगे? जरा इस क्यों का जवाब तो दो ना, क्यों? अब इनका ये बोलना है कि तुम यहूदियों के लिए लड़ रहे हो। मैं वही तो कह रहा हूं, यहूदियों से आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। आप तो यहूदियों से पाकिस्तानियों को लो। पाकिस्तान एक देश है, सॉवरेन मुल्क है, ठीक है, खुद मुख्तार मुल्क है नहीं खुद मुख्तार, लेकिन हम कह देते हैं क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है। खुद मुख्तार मुल्क है, मान लो, एकेडमिकली एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। आपका क्या मतलब है? आपकी आवाम का लेना एक ना लेना दो। आपके तो रिश्ते ही नहीं है इजराइल के साथ, तो आपकी आवाम बुरा क्यों मानेगी? आपकी आवाम जो है वो बुरा क्यों मानेगी भाई? देखो ना, मैं आपको बताता हूं, और फिर पाकिस्तानी मुझे पता है मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन इट हैज जीरो वैल्यू, तो मैं फिर बता देता हूं। इजराइल से पैसे लेके फिलिस्तीनियों को मारना यह गुनाह है। इजराइल से पैसे लेके, इजराइल से या अमेरिका से या जिससे भी बोल दो, उनसे पैसे लेके, फ्री में तो कर नहीं रहे हैं। हाँ। ठीक है, फ्री में तो अपने बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाएंगे ये लोग। ये इजराइल से या अमेरिका से पैसे लेके फिलिस्तीनियों को मारना या हमास को मारना गलत है। चलो, हमें बात समझ में आ गई। लेकिन जॉर्डन से पैसे लेके फिलिस्तीनियों को मारना ठीक है। हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ ठीक है, जियाउल हक ने जॉर्डन से पैसे लिए, पाकिस्तान ने किंग ऑफ जॉर्डन से पैसे लिए, और हजारों की तादाद में 70s के दशक में, 70s की दिहाई में, 70 की दिहाई में इन्होंने हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी मार दिए जॉर्डन में। पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड थी, पाकिस्तानी आर्मी ने दीवार पे खड़ा कर करके मारा है। और उस समय उनका ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो बाद में इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, राष्ट्रपति बना, उसने मरवाया है। पाकिस्तानियों ने फिलिस्तीनियों को मारा है। आज ये फिलिस्तीनियों के प्यारे बन गए। यानी कि अगर इनको कोई, अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं क्या होगा। ट्रंप कहता है कि देखो, मैं तो चाहता हूं कि हमास वमास को डिसार्म करो, मामला खत्म करो। ठीक है, अब क्या होगा? अब यह होगा कि दिस विल बी डन थ्रू अ मुस्लिम कंट्री, ताकि इतना बड़ा इशू ना बने। होगा ही नहीं। कल हमने क्या डिस्कस करा था? कल की मेजरली राइट में कल हमने यह डिस्कस करा था कि अगर इजराइल 50-60 हजार पैलेस्टीनियंस को मार देता है, इजराइल जो है 50-60 हजार पैलेस्टीनियंस को अगर वो मार देता है, तो बहुत बड़ा गुनाह है।
लेकिन सऊदी अरब यमन में जाके 3,75,000 लोगों को कत्ल कर देता है तो कोई गुनाह नहीं है। रिलीजन ठीक है। इसके पीछे खेल पूरा मजहब का है और कोई खेल नहीं है, इसमें कोई जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये सब झूठ है, फ्रॉड है, 2 नंबर है। तो अगर कोई मुस्लिम देश बीच में आता है, वो सऊदी अरब हो या कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो कतर है, कोई भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश मारता है फिलिस्तीनियों को, तो देन इट्स ओके, क्योंकि मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को पहले मार चुके हैं। दे हैव किल्ड देम बिफोर। पाकिस्तान ने मारा है पैसे लेके। यही तो ये कह रहे हैं कि फंस गई है पाकिस्तानी स्टेट। अब आपने बोला ना मुस्लिम को मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं अगर है। पाकिस्तान उनको मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट यहाँ पे अपनी आवाम से पिटेंगे फिर ये। नहीं, अगर ये जाके मुस्लिम का वायलेंस है और पीछे मुस्लिम खड़ा है कोई देश, तो इनकी आवाम कुछ नहीं बोलेगी वल्लाह हबीबी बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पैसे आ रहे हैं। पर अगर आपने डायरेक्टली पैसे लिए, अब इंडिया ने बोला कि पाकिस्तान में बाढ़ आई या कुछ, बहुत पहले की बात है, इंडिया ने बोला कि भाई पाकिस्तान में भूकंप आया था, आई थिंक अर्थक्वेक आई थी, तो बोला कि साहब इंडिया एड भेजना, पैसे भेजना चाहता है। पाकिस्तान ने मना कर दिया, क्योंकि वो बोलेंगे अच्छा हिंदू से पैसे लेते हो, अच्छा ये ईसाइयों से पैसे ले सकते हैं, इनका एक दिमाग है, ये चाइनीज से पैसे ले सकते हैं जो भगवान मानते ही नहीं, ये सबसे पैसे ले सकते हैं, लेकिन सबके। अब इन्होंने एक पाकिस्तानियों ने ट्रिक निकाली, आई थिंक नवाज शरीफ था उस समय प्राइम मिनिस्टर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई कुड बी रॉन्ग, बट नवाज कोई था। इन्होंने बोला आप एक काम करो, कुछ $5 मिलियन थे, कुछ ऐसी था, ज्यादा बड़ी रकम नहीं थी। उन्होंने बोला देखो चाहिए तो हमें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें नहीं चाहिए तो हमें। मुफ्ते में सबसे आगे लाइन में खड़ा है डोलची लेके, इसमें भी डाल दो, ये भी डाल दो। फिर उन्होंने बोला देखो साहब साफ सीधी बात है, हमें तो चाहिए, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आप यूएन को दो और यूएन को बोलो कि पाकिस्तान को दे दे। इंडिया ने यूएन को दे दिया पैसे, पाकिस्तान ने दोनों हाथों से ले लिए, कहानी खत्म। पैसा लेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना इसके ऑप्टिक्स बदल दो कि दिखने में ऐसा लगे कि इंडिया से नहीं आया, इधर अमेरिका से और यहूदियों से नहीं आया। सेम मतलब वो वर्ल्ड बैंक को देंगे, वर्ल्ड बैंक दे देगा आगे पाकिस्तान को। हाँ, अब आपको ये पता है कि पाकिस्तान की जो डील थी, जो साइन करी थी सऊदी अरब से डिफेंस डील, वो किस चीज की है? इन्होंने क्या बोला कि हम मक्का मदीना की हिफाजत करेंगे, ये पाकिस्तान ने बोला। सऊदी अरब के पास इतना पैसा है, राइट? उसको पाकिस्तान की जरूरत नहीं मक्का मदीना की हिफाजत करने के लिए। वहां पे अमेरिकन एयर बेसेस हैं यार, मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिकन। पाकिस्तान बड़ा अजीम कौम है। अभी आपने जैसे बोला ना, एक इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है इन्होंने एक फेक पिज्जा हट का इनॉग्रेशन कर दिया। क्या बात कर रहे हो? सियालकोट में एक नकली पिज्जा हट खुला है, भाई गए हैं सियालकोट में, उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान का पिज्जा हट है वो बता रहा है कि ये तो फर्जी है, हमने तो यहाँ कोई ब्रांच ही नहीं खोली, और वो भाई जाके इनॉग्रेशन करा है। सच में करके आए हैं फेक पिज्जा हट का। बकवास। अरे सच में न्यूज़ है। और मंगलवार को, कल ही करके आए हैं सियालकोट में ही हैज इनॉग्रेटेड अ फेक पिज्जा हट। और इन्होंने मेन्यू नहीं देखा वहां पे निहारी मिलेगी, कबाब मिलेंगे, बिरयानी मिलेगी, बिरयानी नहीं बोल पाते लोग, बिरयानी मिलेगी वहां पे। उसके कुछ घंटे बाद ही जो ऑफिशियल पिज्जा हट फ्रेंचाइजीज है ना पाकिस्तान की, जो भी उनका कोई पेज होगा या कुछ भी होगा, वो चमक गए वहां पे। उन्होंने बोला कि हमने ऐसा कुछ खोला ही नहीं है यहाँ पे, ये सब फर्जी है, सब फ्रॉड है, झूठ है, और हमारा ब्रांड का सिर्फ नाम यूज किया जा रहा है, कुछ नहीं है। तो आप सोचो, ये वो किसी कुरैशी भाई का था, बना के दिया। अच्छा एक बात बताओ यार, अच्छा ये वही है रफेल वाले बाबा? हमने जो है 6 रफेल गिराए जो है, तो ये सब चल रहा है पाकिस्तान में। पता नहीं यार, ये कुछ चीजें वहीं पे हो सकती हैं, मतलब कि सम थिंग्स आर ओनली पॉसिबल इन पाकिस्तान। और बट एक मैं बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो डिफेंस मिनिस्टर है किसी कंट्री के, वो पिज्जा हट के उद्घाटन देखो सुनो,
वो क्या करेगा बेचारा? डिफेंस और उसकी पॉलिसी में उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ फॉरेन जर्नलिस्ट के सामने डाल देते हैं कि तू जाके अपनी बेइज्जती करवा ले। उसने कभी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है? ही कांट। उसका बॉस आसिम मुनीर है। इट्स सपोज टू बी द अदर वे अराउंड। उसका बॉस आसिम मुनीर है। ठीक है। व्हाट कैन यू डू यार? व्हाट कैन यू डू? उसका बॉस आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर कभी नहीं जाएगा पिज्जा हट इनॉग्रेट करने के लिए, नकली वाला वो भी। इसके पास काम नहीं। देखो फारिग आदमी है ये। इसको बोला देख तू लाल बत्ती वाली गाड़ी ले, तू सैलरी ले, तू अपना प्रोटोकॉल ले, बंगला कोठी छोटी नौकर चाकर ये सब ले, तू ऑफिस आ, चाय हुई पी, ऐसा हाथ कर जो है 5 बार करना जो है। उसके बाद घर चले जाना, शाम को उठ के जो है 5 बार करना और नकली पिज्जा हट के वो रिबन पे कैंची मार देना, कहानी खत्म। तेरा कह रहा है ये तो बड़ी अच्छी नौकरी है। बस दैट्स इट। पाकिस्तान, मैं कई बार कह चुका हूं, पाकिस्तानी बड़ा ऑब्जेक्ट करते हैं। सबसे जो अनएम्प्लॉयड आदमी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है। दैट दे हैव अ डिफेंस मिनिस्टर इटसेल्फ इज अ जोक, बिकॉज जैसे इंडिया में जो डिफेंस मिनिस्टर है, ही मेक्स पॉलिसी, द चीफ्स रिपोर्ट टू द डिफेंस मिनिस्टर। वहां पे क्या है, द डिफेंस मिनिस्टर रिपोर्ट्स टू द चीफ, वो भी आर्मी चीफ स्पेसिफिकली। पाकिस्तान में उल्टा मामला है। ठीक है, जो है चले सर। बस इतना ही। तो मजा आ रहा था यार। बस यही थी मजेदार खबर। तो इससे तो पहले लीड इससे करना चाहिए था। क्या तुमने सीरियस बात कर दी इजराइल की? तुम जाते जाते थोड़ा पहले बोलते पिज्जा हट, भाइयों ने नकली पिज्जा हट फीता कटवा दिया। हाँ, और ये भी इतना खुश था कि मुझे कुछ तो काम मिला। और ये गया है, इसने करा है और इसको खुद नहीं पता कि वो नकली है। चलो आपको नहीं पता, आपके आसपास 3-4 बंदे होते हैं आपको बताने के लिए कि सर कोई पिए तो कोई तो रहा होगा कि सर आज के आपके ये काम है। उसने तक भी नहीं कटवा दिया पीता, भाइयों ने। काट दो सर। जो है चलो चलो सर। ठीक है दोस्तों, जाते जाते मैं बताऊंगा कि ये है द चाणक्य डायरीज। आप इसको खरीदिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। दिस इज ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन Amazon बेस्ट सेलर लिस्ट। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, राम राम। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। मेजर साहब ने काफ़ी टॉपिक टच किए, फ़लस्तीन और गाज़ा का टच किया। साहब ज़रा भाई, आप मानो या ना मानो, एक पब्लिक जो है ना, मजहबी थोड़ा सा बंदे को ना अपने मज़हब के लोगों से लगाव होता है। इसमें तो मेजर साहब को बात करने का बनते नहीं है। तो वो इसलिए कि भाई हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को भी मारा जाता है, मुसलमानों को भी मारा जाता है। तो वो उस वक्त जो है वो मीडिया भी कवर नहीं करता और उसके बारे में कोई प्रोटेस्ट भी नहीं होते। तो जब बांग्लादेश में हिंदू को कोई मारता है तो भाई हिंदुस्तान में पूरे में प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ की सरकार के साथ जो है खराबियाँ चलती हैं, सारा कुछ होता है। तो भाई अगर ऐसी बात अगर कोई पाकिस्तानी फ़लस्तीन में मरने वाले मुसलमानों के लिए या कोई ऊपर से कोई कर रहा है, तो अगर उसका अफसोस करता है या उसके दर्द रखता है, तो भाई आप बोल दो कि भाई आप जो है बांग्लादेश के जो हिंदू मरा है, तो भाई आपका जो दर्द है वो भी फिर नहीं होना चाहिए, हैं? ऐसी बात है। ऐसी तो ये एक चीज़ है। बाकी एक और जो चीज़ है, नहीं, अपने लिए आप लोग अलग कानून रखते हो, दूसरों के लिए अलग कानून रखते हो, ऐसा तो नहीं है। बस। और एक और भी चीज़ है भाई, जो सऊदी अरब ने किया है भाई गलत वो भी है। किसने उसको सही बोला है कि भाई वो सही है? जो सऊदी मासूम अरब लोगों ने को जो मारेगा, जो सऊदी अरब कर रहा है वो सही है? बिल्कुल गलत है भाई वो भी। यार और ठीक हमने है। अगले दिन वो DGI की सुनी नहीं, एक्स ISI चीफ जो थे उनकी सुना थी साजिद हमने। खुरानी। हाँ, वो बता रहे थे कि भाई ये जो अगर जाएगी फौज पाकिस्तानी, अगर आर्मी जाती है तो ये गधा वालों को मारने नहीं जाएगी। भाई कहीं ना कहीं भाई साहब एक जो बाउंड है वो दर्द दिल। वो है। ताले भाई बात ये बड़े है बड़े कि जर्नैल तो उधर जाएंगे नहीं। नहीं, आप मेजर नहीं जाना है। मेजर साहब ने टच किया पाकिस्तान की आर्मी के, वो वहाँ पे जा रही है। अगर पाकिस्तान की आर्मी या आप साउथ एशिया के एक मिसाल कंट्रीज के 2-3 की बात कर लें तो इसमें झोल जाल नजर आएगा।
और भाईजान मैंने ये पढ़ा पूरा, इसमें 25 कंट्रीज के आदमी जा रही है। वो किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जा रही है। अब वो 25 कंट्री क्या वहाँ पे आदमी उनको मारने जा रही है? नहीं यार, ये तो लॉजिक ही नहीं बनता। उनका एक प्लान होगा यूसुफ भाई, ऐसी बात ऐसे ही सारा कुछ होगा। और साफ है भाई जो अपोजिशन वाले हैं या पीटीआई वाले हैं, जो उनको भाई साहब जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या जो उनके वो सोशल मीडिया पे डाला जाता है, वो यही है कि अगर भाई अच्छा पहले नंबर तो बात ये है कि भाई अगर पाकिस्तानी आर्मी एक मिसाल है बात नहीं करती तो भाई हमारे इजराइल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं कि हम इजराइल को रोक भी नहीं सकते कि भाई आप जो इस तरह ना करो, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं उनके अमेरिका के साथ ही हैं। अगर आज ये जो पीस अमन उनका जो भी इजराइल के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए हुआ है तो इससे उनको कुछ रिलीफ मिला। पाकिस्तान में ये धरने शुरू हो गए, ये पाकिस्तान ने सौदा कर दिया, पाक आर्मी ने सौदा कर दिया, ये तो लॉजिक बनता है। और हमारी जो आवाम है ना, आई एम सॉरी मैं ये जेन्युइन कह रहा हूँ, मैं 2-3 आप जैसे बात कर यूथियों को, आपको एंकर को पता है रियाज खान, सॉरी इमरान रियाज खान, उसकी मैं बकौल भी ना ये आदमी ये कर भाई अगर किसी भी कंट्री में कोई भी डेलीगेशन जाता है ना, वो आदमी की मर्जी से नहीं, वो मौजूदा जो रनिंग हुकूमत कारी है ना वहाँ और सारे इदारे मिलकर जाते हैं कि इसका असरात पाकिस्तान पे क्या पड़ेंगे। ऐसे तो नहीं मुंह उठा के फौज भेज देते हैं, ऐसे नहीं, बड़ा कुछ उसके पीछे प्लानिंग होती है भाई। फौज के ग्रिप है भाई, क्योंकि हमारी प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, ये पूरी दुनिया को पता है, अमेरिका को भी पता है। जो भी आता है प्राइम मिनिस्टर बनता है फौज की हेल्प से बनता है भाई। डेमोक्रेसी हाँ। जहाँ जहाँ पे है ना पूरी कंट्री में हाँ। लोगों को सारा पता है किन किन कंट्री में। सर ने एक और जो चीज़ की कि यहाँ पे जो है भाई चीज़ें जो गुप्त रखी जाती हैं, अगर कोई डील होती है तो उसको जो वाज़ा नहीं की जाएगी, मजबूरियां हैं ये भाई साहब सरकार के जो खामियां हैं इसमें हकीकत बात है भाई कि इंडिया में जो एक कानून था ना कि भाई अगर कोई बंदा अगर सरकार से कोई चीज़ पूछना चाहे तो वो 10 रुपए खर्च करके वो पूरा डाटा ले सकता है जी। राइट टू इंफॉर्मेशन, इस तरह करके है कोई रूल। तो भाई पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में, ना मैंने कभी ऐसा सुना है, अगर होगी तो हमें पता ही नहीं। ये नहीं है ऐसा। अगर होता, एक मिनट बात सुनो, अब आपको वो सर ने वही बात की, इसमें मैं वाकई उनके साथ तय करी। सी पैक हमारा बन रहा है 14वां साल तकरीबन शुरू, 13वां 14वां शुरू, सर ने तो 11 साल बोले ना। सी पैक के मुंदरजरात या सी पैक के बेसिक पॉइंट है हम तीनों को नहीं पता होंगे। नहीं है। आप वीडियो कितनी देर से, मैं तो 6 महीने साल से आप इस चीज पे असल में पता है क्या, ये चीज सी पैक में जो भी है सिस्टम है एक मुआहदा हुआ है, लेकिन भाई मुद्दा ये कि सी पैक जो है प्रोजेक्ट है चाइना का, और वो जो सी पैक बन रहा है वो जी हमें लोन देता है चाइना, और वो जो लोन है वो जो है हम जो है चाइनीज कंपनियों को देते हैं और वही बनाते हैं। वो घुमा के पैसा जो है वो चाइना को ही होता है कुल मिलाकर। रोड हमें मिल रहा है लेकिन जो घुमा के जो पैसा है उसके जो ऊपर जो है भाई हम जो है इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कर्जा लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं। अच्छा मेजर साहब ने एक बात की भाई यार, मैं ना उस समय से मुझे वो खटक रही है, बेसिस हैं सऊदी अरब में अमेरिका की, तो पाकिस्तान के साथ जो है वो डिफेंस पैक्ट जो साइन किया है सऊदी अरब ने, उसकी कौन सी जरूरत आन पड़ी, जबकि ऑलरेडी बेसिस तो अमेरिका की है, अमेरिका की गोदी में अमेरिका की दोस्ती की भाई साहब अब जो है पूरी दुनिया को दिख रही है। कौन सी चीज है जिसने मजबूर किया उसको पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करने को? बताएं, उन्हें जरूरत पड़ी ना, जरूरत पड़ी तो साइन नहीं, वो पागल है, उनको नहीं दिख रहा है कि भाई दुनिया का सुपर पावर उनके घर में बैठा हुआ है, सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कतर में भी उनके अमेरिका के बेसिस थे, वहां पर भी उन्होंने बमबारी की ना इजराइल ने जाकर, ऐसे की है कोई शक नहीं। अच्छा एक दूसरी खबर जो वो भाई खाना काबा की जो रिस्पेक्ट हम पाकिस्तानियों में है ना वो अमेरिकन में नहीं है। हाँ। वो अमेरिकन में नहीं है, वो दुनिया का सुपर पावर हो सकते हैं, खाना काबा के लिए जान हम दे सकते हैं, वो नहीं देंगे। अच्छा वो जो दूसरी वो खबर स्ट्रॉन्ग थी हो ना, सकते हैं, जैसा ही है मेजर साहब वाले, वो बाकी ठीक थे, खबर ये हकीकत है। वो कहते वो हो गया भाई जो है कट गया चूतिया।
ख्वाजा आजम का हो गई, गलती हो गई या जान नहीं वो भाई साहब ख्वाजा साहब का क्या कसूर, उनको इनवाइट किया गया, उन्होंने भाई वो तो मेहमान खुशी थे। वो अब उसने थोड़ा वो क्रॉस करना चेक था। उन्होंने नहीं किया। चीफ गेस्ट बन के गए और उन्होंने कहा कि चलो जी भाई चीफ गेस्ट बन के जाते हैं, वहां से भाई गए तो भाई उनका चुकी काट गया। तो ये वैसे खबर है मजेदार फनी हो गया भाई कि भाई अच्छा, पाकिस्तान के मेजर साहब डिफेंस मिनिस्टर के साथ ही मीम बन गया भाई। अच्छा मेजर साहब को मैं एक बात बताऊं, क्रॉस मेजर चेक साहब को किया। गुस्सा है ख्वाजा आसफ पे 2-3 बातों पे। एक दफा हमने वीडियो की थी, वो जो कहते हैं ना ये फ्री है डिफेंस पे, ये ख्वाजा से भी कहते हैं दुनिया में हर एक पे सांप पे ट्रस्ट कर लेना, अफगानियों पे ना करना। और जब से अफगानियों की इस पॉलिसी पे ये अमल पैदा हुआ है ना कि उनको गर्दन से दबोचना है, मेजर साहब तब से इनके खिलाफ ही बोल रहे। ख्वाजा सब तो भी कुछ बोलते चलते हैं, आपके राजनाथ सिंह तो बिल्कुल हाथ नहीं हिलाते। राजनाथ सिंह को कौन सा पता है भाई। अगले दिन उन्होंने पूछा, किसी ने सवाल किया कि भाई अमेरिका के साथ हमारी कुछ इस तरह का पूछा सवाल, सॉरी पाकिस्तान का फलाना जी दहशतगर्द आपने इसको करार दे रखा कि नहीं, तो साइडर पे देखने उनको पता ही नहीं था भाई भी कौन सा है हमारी लिस्ट में कौन सा नहीं है। हाँ। सही, तो उनको वो भी नहीं पता था। तो भाई ख्वाजा आसफ एक्टिव बंदा है, मैं इसके स्टेटमेंट सुनता रहता हूँ। ख्वाजा साहब राजनाथ सिंह से तो भाई कई गुना बेहतर है, ऐसे कोई शक नहीं। ये हकीकत बात है भाई। और मैं तो हैरान हूँ कि भाई कि राजनाथ सिंह जैसे बंदे को भाई आपने हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री बना के रखा है। ये पार्टियों का भाई साहब सारी प्रॉब्लम है कि भाई जो ताकतवर पार्टी है वो एक नठल्ले बंदे को ऊपर ला के बिठा देते हैं। हालांकि इतने मैं आप टीचर देखो ना, पढ़े लिखे इंडिया में बहुत ज्यादा है। इतने पढ़े लिखे हाई लेवल के बंदे हैं। कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ राजनाथ सिंह भाई जो मर्जी है उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के होने चाहिए थे इंडिया के जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं। कोई शक नहीं। अब देखे ना, और डॉक्टर एस जयशंकर हैं, बनता है उनकी जो पोस्ट है, वो काबिल बंदे हैं भाई, हम ऐसा है? तारीफ करते हैं उनकी क्योंकि वो उस काबिल हैं। हमारे ये नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर उस काबिल नहीं है, उनके सामने भी हम मानते हैं। बिल्कुल भाई अजीत डोवाल है, उन्होंने भाई साहब एक अरसा गुजारा है जी अपनी जिंदगी नेशनल का। सिक्योरिटी में भाई, उन्होंने अपना अरसा गुजारा है। वो बनता है कि तजर्बाकार बंदे। हाँ भाई उनकी कुर्बानियां ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काम किया हुआ है। ऐसे ये तो भाई ये जिस तरह भाई पार्टी ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ना, ये भी इतने मैं कहूंगा कि भाई 30 मार्क का नहीं है। तो नहीं है ना ये भी वो भाई मोहित जो साहब जो पार्टी पाकिस्तान का है जो है चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया हुआ था, वो भी ऐसा ही था भाई। अमेरिकन नेशनल थे वो। हाँ ये तो भाई वो चीज वो नहीं छोड़ो। बंदा अमेरिका का है, निगरानी पाकिस्तान की कर। भाई वो उसकी इंडिया स्टोरी ना छेड़ो, बस ठीक है। ये पॉलिटिशियन यकीन माने ऐसे पढ़ बंदे होते हैं ना। अगले दिन मैं देख रहा था इंडिया की वीडियो, पाकिस्तान में भी एक से बढ़कर एक शहजादे हैं। तो लेडी बनी थी भाई साहब, उसको ना वो ओथ लेने लगी थी ना, जी। वो कसम उठाते हैं जो, हाँ। तो वो अपने उनसे ओथ के लिए। वो शपथ नहीं ले पा रही थी भाई, उनसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था, ऊपर से देख के नहीं पढ़ा जा रहा था। होता है भैया। तो बताओ वो कंट्री का किस तरह भला करेंगी बताओ। ठीक। तो ये चीजें भाई बड़ी कि भाई ये हमारे कंट्रियों की ना अहली है सही बात कि है। हाँ, ये। जो भाई साहब जो है ना हम जो है ना गुलाम, जो अगले दिन हमने वीडियो देखी, हम जो है गुलाम है भाई, मेंटली तौर पे गुलाम है। हमने इसमें भाई शक साहब है? किसी गरीब को काबिल बंदे को वोट नहीं देना, हमने अमीर नल्ले को वोट दे देना। और मजे की बात जो एक ऐसी बात, एवरेज ये और शरीफ हकीकत बात है। एवरेज और शरीफ जो काबिल बंदा उसको आगे भी नहीं आने देना। आने नहीं देना, दोनों पढ़ा तरफ लिखा काबिलियत वाले को नहीं ये आने खून देना। की खराबी है तारा। ये सबसे बड़ी खामी है भाई हमारे कंट्री। शुरू में हमारे डीएनए और भाई हालत भी तो ऐसे ही है। तो ऐसे रहेगी ऐसे ही। जब कंट्री ऐसे लोगों के हाथ में होगा तो हालत ऐसी ही होनी है भाई साहब। कहीं भाई बोलेंगे कि भाई किधर की वीडियो किधर डाल दी। नहीं, भाई अब मुद्दा वहाँ जब से छिड़ा निकल कर आ रहा है कि काम। डिफेंस मिनिस्टर इनको क्या डिफेंस का पता है भाई, ये तो सिर्फ बयानबाजी करने के लिए है। ऐसी बात। कोई जिसने प्रॉपर स्टडी की हो डिफेंस के रिलेटेड उसको बंदा बैठाए। ये तो जीत के आते हैं
और अपनी अपनी मिनिस्ट्री लेने के लिए, करप्शन करने के लिए इनको दे दी यार मैं ना- मिनिस्ट्रियां। तो वजारतें किस लिए होती हैं? वजारतें सिर्फ लूटने के लिए होती हैं। यूके का स्कॉलर था मैं ना, इलेक्शन में भाई साहब स्टेट पैसा में पढ़ा भी था, नहीं, मुझे बड़ा वजारत मजा लेने उसमें वाले वाकई देते से। हैं ना। उससे पूछा गया कि जो साउथ एशिया सारे की बात हुई, जो 7-8 कंट्रीज है साउथ एशिया की, बड़ी प्रॉब्लम क्या, आपको क्या लगता है कि वो मिडिल ईस्ट से या यूरोप से पीछे रह गए? तो उन्होंने बोला कि सही जगह पे वहां पे सही बंदा फिट नहीं है। नहीं, मिडिल ईस्ट यूरोप से पीछे रह नहीं, गए, नहीं, मतलब साउथ नहीं, एशिया। हम उनके साथ मध्य मुकाबिल का और आपको मेरी बात नहीं समझे, वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल पीछे है, उसने बोला सही सीट पे सही बंदा नहीं है। तो वही आपके सामने चीजें हैं जो तारिक भाई परेशानी में बोल रहे हैं। मैं देखता हूँ कि भाई जो गोरे हैं साले पता नहीं क्या वो होते पढ़े लिखे हैं, जो भी उनके पार्लियामेंट में बैठे हैं ना हैं। देखो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, इन्हें डिफेंस से रिलेटेड क्या कोर्स किया होगा? जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन सा बाहर से स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी पढ़कर एजुकेशन मिनिस्टर लगा होगा? नहीं, इंडिया के भी इस तरह के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हमारे भी ऐसे ही हैं। वही हमारे भी ऐसा ही, वही बता रहा हूँ। और रेलवे मिनिस्टर बन जाता है जी शेख रशीद, उसको क्या पता है भाई। अतः कि वहाँ पे इंजीनियरिंग टाइप का बंदा होना चाहिए। और वो डब्बू वो जी साइंस बताओ जी। तारिक भाई बस करे, बहुत हो गया। यहाँ पे भाई साहब वो खान साहब जो पाकिस्तान में चेंजिंग लाना चाहते थे, नया पाकिस्तान बना रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर देखो किसको बंदे जिसको पता ही नहीं है। और वो क्या कर रहा था भाई, इंडिया का चंद्रयान 2 फेल हुआ तो उसके ऊपर वो टाउंट कर रहा था। भाई इंडिया ने कोशिश तो की, आपने तो वो भी कभी नहीं की। ऐसी बात हैं? ऐसी बात। तो ये चीजें भाई कि आप ये जो है ना यकीन वाले जो डिफेंस मिनिस्टर हो गया या इस तरह के जो मिनिस्टर है ना, ये सिर्फ उन्होंने नशे भौंकने के लिए मैं तो भाई बोलूंगा उन्होंने कि पैसा नहीं पहले इलेक्शन में कि लगाया सिर्फ ये था। बयानबाजी करने के लिए भाई, सिर्फ बयानबाजी करने, इधले को धमकी दे दो उधले को धमकी, बस। और क्या, और इनको नॉन डिफेंस का जीरो पता नहीं होता कोई पता है कि क्या स्ट्रेटजी करनी है, क्या कुछ करना है, किसके साथ कैसे रिलेशन बनाने हैं, कोई पता नहीं होता। ऐसे ही। चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये कि भाई मजहबी तौर पे बंदा अटैच जरूर होता है, मजहबी हो, बरादरी वाइज हो, अगर कोई रिश्तेदार हो, खूनी रिश्ता हो तो वो अटैचमेंट होती है, आप कोई माने या ना माने। बाकी सऊदी अरब को भी कभी किसी ने अच्छा नहीं गिना कि भाई जो सऊदी अरब कर रहा है ना यमन के साथ या वो अच्छा कर रहा है, कभी नहीं बोला। हाँ, लेकिन ये भी है कि भाई चलो सऊदी अरब को वो तो भाई 3.5 लाख बंदे मारे, लेकिन जो 70,000 तो अब मारा भी और उसकी जगह भी जो कब्जाई जा रही। चलो भाई हमने तो भाई उसके सऊदी अरब के ऊपर नहीं बोला, तो भाई फलस्तीन के ऊपर आपने भी नहीं बोला। हाँ, ये आपके मुंह से भी चूं अगर उल्टा पता क्या किया, अगर कोई हिंदुस्तान में भाई कोई मुस्लिम जो है वो प्रोटेस्ट करता तो उसको गद्दार बताना शुरू हुआ। उसको कहता तू फलस्तीन चला जा, हाँ, चला जा फलस्तीन। तो भाई कितने बांग्लादेश में गए भाई, ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर हिंदुओं के साथ वहां पे ज्यादती हो रही तो कितने वहां पर लड़ने गए ये बांग्लादेश। उल्टा आपकी सरकार तो उनको भाई साहब बिजली भी दे रही है, खाने पीने की चीजें भी दे रही है, तेल भी दे रही, सारा कुछ दे रही है। आप पब्लिक को उन्होंने भड़का के रखा हुआ है। चले जी भाई, और भाई कोई माने या ना माने मजहबी तौर पे अटैचमेंट होती है। वो ज़ियाउल हक वाली बात कर रहे हैं ना मेजर साहब, तो उस वक्त जो है जॉर्डन के साथ जो है वो उनकी एक डील थी, उनको ट्रेनिंग करा रहे थे प्रॉपर, उनके साथ मुआहदा था। और जो फलस्तीनी जो है वो उनको पनाह दे रखी थी, वो भी खराबियां करते थे और वो भी खराबियां हो रही थी कि भाई वो जो उनकी सियासत में वो वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह इस तरह की जो चीजें कर रहे थे, वो जॉर्डन के खिलाफ जो खराबियां कर रहे थे। ये बताओ मुझे, हिंदुस्तान की जेलों में कश्मीरी क्यों बंद है? कहते हैं जी वो पत्थरबाजी करते हैं, थ्राव करते हैं। क्यों करते हैं? वो पागल होते हैं। खराबियां होती हैं भाई साहब। फलस्तीन की भी खराबी उस समय थी जिस समय ये एक्शन लेना पड़ा जी, ऐसे ही। चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।